जॉब कर रहे हैं ना, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है छुट्टी लेने का टाइम नहीं होता है। जी हाँ, आपने सुना होगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस का टाइम हो गया है, लेकिन सबके मन में ज़रूरत होती है पैसों की। जब आप बैंक में जाने का टाइम होता है ना, तब आपको छुट्टी नहीं मिलती है, तब परेशानी आती है लोन के लिए। तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन सर्च करते हो लोन की एप्लीकेशन, वहाँ से अप्लाई कर देते हो। ये अच्छी चीज़ है, जब तक आपको नॉलेज है तब तक। अगर नॉलेज नहीं है तो गलत कंपनी में भी फँस जाते हो, गलत कंपनी चूज़ कर लेते हो जिसकी वजह से आपको लोन कम मिलती है और बाद में जो अच्छी कंपनी है वो छोड़ देते हो। तो ये गलती ना करें, इसीलिए ये वीडियो बता रहा हूँ। ऐसी कंपनी चूज़ करो जहाँ पे आपकी प्रोफ़ाइल के हिसाब से, मतलब कि जो आपकी प्रोफ़ाइल है उसी बेस पे आपको लोन का क्राइटेरिया दे, उसी लोन पे अप्लाई करेंगे एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी में, तो आपको अच्छा ऑफ़र मिलेगा, फ्रॉड में कम फँसेंगे। आजकल क्या होता है कि ज़रूरत है, अप्लाई कर देते, कुछ भी एडवर्टाइज़ आती है, कुछ भी दिखता है तो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको एक ही दिन में सैंक्शन लेटर आ जाता है। सैंक्शन आने के बाद वो भी व्हाट्सएप पे आता है और पैसे की माँग करता है। पैसा देने की बात नहीं है, जब पैसा माँगते हैं ना, तब आप दे भी देते हो। छोटी सी रकम माँगते हैं स्टार्टिंग में, 1500, 2000, 2500 ऐसे माँगते हैं। उसके बाद वापस माँगते हैं। ऐसे करते-करते जब तक माँगेंगे तब तक आप रहते रहेंगे तब तक। ऐसे फ्रॉड में ना फँसे। हम जो भी कंपनी सजेस्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पे या वेबसाइट पे या अभी कोई भी, वो सब एनबीएफसी कंपनी ही सजेस्ट करते हैं। उसमें कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं देना होता है, हम भी नहीं लेते, कंपनी वाले भी नहीं माँगते हैं। जो भी चार्जेस है, प्रोसेसिंग फ़ी का है, इंश्योरेंस का है, स्टैम्प पेपर, कोई भी चार्जेस है, डॉक्यूमेंट चार्ज, प्रोसेसिंग फ़ी, सब कुछ चार्जेस जो है ना, वो लोन अमाउंट जो है उसमें से माइनस कर देगा और जो रकम बचेगी वो रकम आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये गवर्नमेंट का रूल्स है। ठीक है? पैसा नहीं ले सकता है, माँग भी नहीं सकते। जो माँग रहा है पैसा वो फ्रॉड है, उसके आप कंप्लेन कर सकते हो। दूसरी चीज़, हम जो बात करेंगे 5 कंपनी ऐसी जो आपको इंस्टेंट लोन देती है 10 मिनट के अंदर या 1 दिन के अंदर। तो टॉप कंपनी कौन-सी है उसके लिए पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले 2 चीज़ बात करना है। जो भी लोन अप्लाई करते हैं ये 2 चीज़ होनी चाहिए। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, 730 से ज़्यादा हो तो अच्छा है। दूसरा कि जो भी लोन आपकी चल रही है, सब लोन रेगुलर होना चाहिए। डीपीडी मतलब डिले पेमेंट किया हुआ है, कोई हफ्ता बाउंस किया हुआ है, सेटलमेंट किया हुआ, ऐसे केसेस में आप अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो सकता है। क्लियर केसेस ही आप अप्लाई कर पाएँगे। टॉप 5 कंपनी की बात करूँ तो पहली कंपनी है पूनावाला फाइनेंस, जो आपको 5 से 15 लाख तक का लोन देता है सैलरीड वाले के लिए। अप्लाई करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिसबर्समेंट की बात करूँ, 1 घंटे के अंदर डिसबर्समेंट हो जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स चार्ज नहीं है, ऑनलाइन प्रोसेस है। कुछ ऐसी ऑफर है प्री अप्रूव्ड तो उसमें बैंक स्टेटमेंट भी नहीं लगता है, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड तक मिल सकता है। ये था पूनावाला फाइनेंस। दूसरी कंपनी की बात करूँ, इंक्रेड फाइनेंस, जिसकी सैलरी 18,000 से ज़्यादा है, 3 महीने से बैंक अकाउंट में आ रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का भी ऑनलाइन प्रोसेस है, डिजिटली है, फुल डिजिटली, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट फिजिकल नहीं देना होता है। अगर आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी है तो ऑफिस पे विजिट भी नहीं जाएगा और 1 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है और सेम डे आपको डिस्बर्समेंट हो जाता है। 10 लाख तक का लिमिट है उसका, वो आप ले सकते हो। तीसरी कंपनी की बात करूँ तो एफआई मनी, जो आपको 5 लाख तक का लोन देता है लेंडर के साथ। लेंडर के मतलब एक ही जगह पे आप प्रोसेस करेंगे ना, तो जो टोटल 5 कंपनी है उसका आपको एलिजिबिलिटी दिख जाएगा, मतलब कि जो एलिजिबिलिटी अच्छा होगा, मतलब कम रेट पे आपको ज़्यादा लोन जो कंपनी देगी ना, वो आपको सजेस्ट करेगा और वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करो, केवाईसी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, 3 चीज़ पे आपको मिल सकता है। यहाँ पे बात करते हो बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ऐसा नहीं हुआ कि पीडीएफ देना पड़ेगा, निकालना होगा, नहीं, ओटीपी से ले लेगा। तो मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना है, सिर्फ ओटीपी देना है, बैंक स्टेटमेंट फेच होगा, ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगा और डिस्पैच हो जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, इससे कोई ज़रूरत अभी नहीं है। कुछ ही कंपनी में पॉसिबल है, वरना ओटीपी से आप ले सकते हो। अप्लाई करना है तो लिंक है, वहाँ से आप चूज कर सकते हो, अप्लाई चेक भी कर सकते हो। चौथी कंपनी है मनी व्यू, जो आपको 10 लाख तक का लोन देता है। उसमें बात करूँ तो 1 दिन के अंदर डिस्बर्समेंट हो जाता है और 30 मिनट के अंदर आपको अप्रूवल दे सकता है। ये बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। अप्लाई भी आप चेक कर सकते हो कितने तक एलिजिबिलिटी है। अप्लाई करेंगे उसमें बन सकता है कि बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप मांग सकता है, अगर अप्रूव नहीं हो रहा है तो, वरना अप्रूव हो रहा है तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, अप्रूव दे देगा। और लास्ट कंपनी की बात करो तो क्रेडिट बी, जो आपको 10 लाख तक का लोन देता है, सैलरी वाले के लिए, बिजनेस वाले के लिए भी 10 लाख है और इंस्टेंट लोन आपको 70,000 का मिल सकता है।
उसके लिए अप्लाई करना है तो प्रोसेस की बात करें, ऑनलाइन प्रोसेस है, सेल्फ है, ई लोकर का केवाईसी करना है। तो ये जो 5 कंपनी ऐसी है जो आप इंस्टेंट लोन ले सकते हो सैलरी वाले के लिए। और उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है जहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन जिस लोगों को हेल्प कर पाएंगे कि जिसका सिबिल स्कोर 730 से ज़्यादा है, 30,000 से ज़्यादा सैलरी आ रही है, कोई भी सिबिल में प्रॉब्लम नहीं है, तो ही हम हमारा कॉन्टैक्ट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है ना, उस पर आपको एक सैलरी स्लिप भेजना है, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको व्हाट्सअप करना है, तो ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। और लोन होगा तो हम आपके बिहाफ से प्रोसेस करेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।